हाँ जी, बताइए आपके फोन में प्रॉब्लम क्या रहा है? ये इसकी डिस्प्ले ब्लैंक हो जा रही है अपने आप। कौन सा मॉडल है? OnePlus Nord 2। ओके, तो स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा है बीच बीच में, और दूसरी बात टच वर्क नहीं कर रही है, टच काम नहीं कर रहा है। तो आपने कहीं दिखाया भी है? टच पर्पज से नहीं दिखाया मैंने कहीं भी। ओके, तो चलिए इस काम को करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है फोन के अंदर। दोस्तों देख सकते हो फोन की स्क्रीन आ रहा है, बट इसकी टच स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा है। OnePlus Nord 2 देख सकते हो, ये फिजिकल डैमेज भी है और वाटर डैमेज भी, वाटर भी गया था इसमें। हाँ, पहले 1 साल पहले क्या था। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एक बार ऑन हो जाए फोन, जिससे हम चेक करेंगे कि टच स्क्रीन वर्क कर रहा है या नहीं, और बीच बीच में स्क्रीन भी ब्लैंक हो जा रहा है। ब्लैंक मतलब ऐसे आपके सामने जैसे हुआ, डिस्प्ले कुछ नहीं आ रही थी, अचानक ऑन चलने लगा ये। तो दोस्तों देख सकते हो ये ऑन होने की कंडीशन में आके फिर ब्लैंक हो गया है। ये टच स्क्रीन जो है वर्क नहीं कर रहा है OnePlus Nord 2। तो आज हमें इसे रिपेयर करना है। और सर हमारे पास कहाँ से आया हो? एटा से स्पेशली आया हमारे यूट्यूब वीडियो देख के। तो हमारी कोशिश रहेगा कि इस फोन को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर दे, क्योंकि सर बड़ी उम्मीद से आए। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम। वॉल्यूम बटन भी काम नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है। वॉल्यूम बटन भी काम नहीं कर रहा है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, जिससे आपको पता लगने वाला है कस्टमर की फीडबैक क्या है। दोस्तों कस्टमर को काम कैसे लगा। काफी बुरी तरह चिपका हुआ है, देख सकते हैं ये ग्लू से। कोई नहीं है, हम इसको चेंज भी करेंगे। और इसमें देखिए जंपर से कर रखा है ये। सबसे पहले ये वॉल्यूम बटन की पत्ता नहीं था, तो उन्होंने जंपरिंग से इसको करके दिया है, जुगाड़ करके। तो जुगाड़ वाला काम नहीं करेंगे, इसको पूरा तरीके से हम फिक्स करेंगे। और कितनी बुरी तरह ग्लू लगा रखा है इसमें, देख सकते हो आप। तो इस तरह से पैकिंग नहीं होता है कोई भी फोन, खुद तरीके से करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रू खोलते हैं, और स्क्रू खोलने के बाद देखते हैं कि और प्रॉब्लम क्या है। देख सकते हो ऑन ऑफ स्विच की वॉल्यूम बटन भी काम नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ स्विच की बटन भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो इसकी हम सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। वॉल्यूम बटन के नीचे की प्रिंट भी देखना है, वॉल्यूम बटन के साथ ऑन ऑफ स्विच की बटन भी देखना है, इसमें स्क्रू भी कम है। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले जो है खोल के ऑन ऑफ स्विच की पत्ता और वॉल्यूम बटन के पत्ते को चेंज करना है। और दूसरी बात दोस्तों, इसको हम रिपेयर करेंगे इसकी टच को, क्योंकि टच स्क्रीन में प्रॉब्लम है, स्क्रीन प्रॉपर ग्राफिक्स आ रहा है। तो टच स्क्रीन के लिए हमें स्क्रीन को भी उतारना पड़ेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। ये देख सकते हो जंपरिंग किस तरह से किया हुआ है, और साथ ही साथ हम नीचे की पोर्शन को भी खोल लेंगे, क्योंकि इसी में हमारे डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ है। दोस्तों बैटरी कनेक्टर को निकाल लेंगे, और साथ ही साथ पहले हम स्क्रीन को निकालेंगे। स्क्रीन को निकाल के देखेंगे कि स्क्रीन में प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले ये कनेक्टर निकालेंगे और यहाँ से इस बोर्ड को भी रिमूव करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्क्रू होता है, और साथ ही साथ इसके नीचे की एक सिम ट्रे है, इसको भी निकाल लेना है, तभी हमारा सब पीसी बोर्ड जो है नीचे निकलेगा बाहर की तरफ। तो हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक रबड़ होता है और एक नेटवर्क वायर के कनेक्टर होता है। तो रबड़ को भी हम निकाल लेंगे बाहर की तरफ। अब हमें स्क्रीन को बाहर की तरफ निकालना है, और बाहर की तरफ निकाल के बाकी की चीज़ हम चेक करेंगे कि स्क्रीन की पत्ते में या किसी और चीज़ में तो प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों देख सकते हो इसमें पानी गया हुआ था, पानी के निशान दिख रहा है। और बेसिकली प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों ये फ्लैक्स में आता है, तो हमें इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हमारा ये काम सक्सेसफुली होगा। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में जाएंगे और देखेंगे इसकी कौन सी ट्रैक टूटा हुआ है, कौन से कंपोनेंट डैमेज है, क्योंकि वाटर डैमेज में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम आ रहा है। अब पहले हम चेक करेंगे डिस्प्ले की, ये जो पत्ता है इस पत्ते पे चेक करेंगे टच स्क्रीन के, कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और कौन सी कंपोनेंट डैमेज है। देख सकते हो ये जो है कंपोनेंट यहाँ की डैमेज हो चुका है, आईसी के पास की ये डैमेज हो चुका है। तो हमें इसको भी चेक करना है सही से। हम क्लीन कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे दोस्तों ये जो हमारे यहाँ पे पत्ते लगे हुए हैं,
पहले इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, और पत्तों को भी क्लीन करके अब यहाँ के नीचे के हम इस पत्ते को रिमूव करेंगे। शोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगा। हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट लगाएंगे पहले। दोस्तों ये फ्लेक्स केबल के ऊपर जो ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग, ये जो है टच पत्ता है, तो इस टच पत्ते को हमें रिमूव करना है। उसके बाद इसको रिसोल्ड करना है हल्का करके। तो ये जो हम पत्ते को थोड़ा सा हल्का उठा रहे हैं, अब इस पे हमें क्या काम करना है दोस्तों, आयरन से हमें इस पत्ते को रिमूव कर लेना है यहाँ से। इस तरह से करेंगे, आप ये देख सकते हो। इस पत्ते को हमने ऐसे पकड़ रखा है और ऊपर से हल्का हल्का हीट करेंगे। दोस्तों ये पेस्टिंग क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है उससे, तो हमें इस पे हीट करने पे हमारा जो पत्ता है, जो हमारे डिस्प्ले पत्ते पे लगे हुए, तो पत्ता रिमूव हो जाता है। दोस्तों देख सकते हो हमने रिमूव कर लिया। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इस नीचे का पत्ते की जो प्रिंट है उस जगह पे और पत्ते की प्रिंट पे दोनों जगह हमें रिसोल्ड करना होगा, शोल्डिंग लगाना होगा, तभी हमारे नीचे वाले पे प्रॉपर तरीके से ये फिक्स होगा। तो चलिए इस पे पेस्ट लगातार पेस्ट लगा के अब इस पे पत्ते को फिक्स करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, आपकी फ़ोन में भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके हमारे पास विजिट कर सकते हो, विजिट करके भी करवा सकते हो। आप देख सकते हो किस तरह से काम करते हैं, लाइव काम करते हैं, ऐसे ही काम आपको भी मिलने वाला है दोस्तों। इसको हमें अच्छी तरह क्लीन कर लेना है पेस्टिंग करने के बाद, रिसोल्ड करने के बाद। और अब इसको लगाना भी है दोबारा, किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं पत्ते को हमने कट करके अब इसको भी रिसोल्ड कर लेंगे और रिसोल्ड करके अब इसको उसी जगह पे शोल्ड करेंगे। शोल्ड करने के बाद फिर हम लगा के एक बार चेक करेंगे कि हमारे स्क्रीन की टच जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। आपने सबसे पहले देख ही लिया था इसकी टच स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि पानी जाने के बाद इस पत्ते में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों ये पत्ता स्क्रीन के साथ ही आता है, अलग से नहीं मिलता है। तो हमारी कोशिश रहता है कि आपके ओरिजिनल पार्ट को रिपेयर करके दे, और रिपेयर करने के बाद ही पता लगता है कि ये चीज़ चलने वाला है या नहीं है। दोस्तों हमने ये देख सकते हो किस तरह से कट करके आप इसको फिक्स करेंगे। दोस्तों 90% डिस्प्ले जो होता है ये रिपेयर करने से सक्सेसफुली ओके हो जाता है, वरना हमें पूरा कंप्लीट स्क्रीन ही चेंज करना पड़ता है उस कंडीशन में। तो दोस्तों देख सकते हो आप किस तरह से हमने इसको शोल्ड कर दिया है, उस पत्ते को पत्ते में हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब इस स्क्रीन को हम एक बार लगा के चेक करेंगे, और उससे पहले एक बार माइक्रोस्कोप में हम सारे सप्लाई चेक कर लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों हमने अपनी डिस्प्ले को रिपेयर कर दिया है। अब इसको लगा के एक बार चेक करते हैं कि हमारा डिस्प्ले जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों आपको भी अगर ऐसे काम चाहिए तो आप आके विजिट करके भी करा सकते हो। नोएडा सेक्टर 27 में हमारा शॉप है ESC साई कम्युनिकेशन के नाम से, और यूट्यूब चैनल हमारे ESC गैजेट के नाम से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पे जरूर बताएं। आपको अगर हमसे कोई बातचीत करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो दोस्तों। तो चलिए आप स्क्रीन को हम लगा के एक बार चेक करते हैं और आपको भी चेक कराते हैं कि हमारा काम सक्सेसफुली हुआ या नहीं। दोस्तों साथ ही साथ बता दूं, इसकी जो वॉल्यूम और ऑन ऑफ स्विच की पत्ता है ये हम बाद में अभी चेंज करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बार दिखा देते। देख सकते हो अब रिकवरी मोड आ रहा है, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम पत्ता शॉर्ट है। तो चलिए हम पहले वॉल्यूम पत्ते को निकाल देते हैं। उसके बाद जो है देख सकते हो दोस्तों किस तरह के जंपर है, जंपर सारे हम तोड़ के निकाल देंगे एक बार। उसके बाद ऑन करके एक बार चेक करेंगे, क्योंकि जंपर की वजह से हमारी जो है रिकवरी मोड में आ रहा था। तो हमें जंपर वायर को निकाल दिया यहाँ से, देख सकते हो खींच के हम यहाँ पे नए वॉल्यूम पत्ता लगाएंगे। उससे पहले एक बार हम ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। देख सकते हो ऑन हो गया, अब रिकवरी मोड हट चुका है। ये वॉल्यूम पत्ता जब शॉर्ट होता है इस तरह की कंडीशन में रिकवरी मोड आता है दोस्तों टच स्क्रीन के काम हमारा सक्सेसफुली ओके हो चुका है। देख सकते हो आप टच प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और सारी चीजें एक एक करके चेक करेंगे, कैमरा वगैरह सारी चीजें। उससे पहले बता दूं दोस्तों, आपको भी अगर कराना है तो आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, कभी भी आप आ सकते हो। लेकिन वही है कि कॉल करके जरूर आना, जिससे हमें भी पता लगे कि आप आ रहे हैं और आपकी कोई भी पार्ट हो उसको हम अवेलेबल रख पाए, आपको परेशानी ना हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आप कस्टमर की फीडबैक लेते हैं, कस्टमर से पूछते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, काम कैसे लगा आपको? काम बेहतरीन है बहुत, ऐसा काम मैंने नहीं देखा आज तक कभी भी नहीं। तो आपको आपने जैसे YouTube पे देखा था वैसे ही है? वैसे ही है, मतलब ऐसा काम जहाँ से भी मैं आया हूँ, कई जगह में कोई दिक्कत फोन की कभी दिखाया इलाहाबाद या कहीं भी गया, लेकिन ऐसा काम मुझे कहीं नहीं दिखा दिया। आंखों के सामने हैंड टू हैंड कोई भी काम कराना हो तो इससे बढ़िया शॉप मुझे लगता है कहीं होगी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी अगर आपके फोन में कोई दिक्कत हो तो बेहिजक इनके पास आइए। आपका हैंड टू हैंड आधा घंटा 15-20 मिनट में ही आपका फोन बन के आपके हैंड टू हैंड आंखों के सामने आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।